बोलो बम बम महादेव। बम बम ओम नमः शिवाय। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मीन राशि के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जिसे सुन करके, जिसे जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बातें गुरुदेव बता रहे हैं ये तो सब के सब मेरे बारे में है। अथवा जिस व्यक्ति के बारे में आप वीडियो देख रहे हो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हर एक गुण, हर एक अवगुण वास्तव में मिल रहा है इस व्यक्ति से। देवी और सज्जनों, हमने थंबनेल पर में ही लिखा है कि मीन राशि वाले लोगों के गुण कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि ये समझ लो कि भगवान के दर्शन हो गए। अवगुण की जब बारी आती है तो जिसमें जितना बड़ा गुण होता है उतने ही बड़े अवगुण भी पाए जाते हैं। देवी और सज्जनों, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट हर व्यक्ति में रहता है। अवगुण भी ऐसा कुछ बताऊंगा जो आपको लगेगा कि इससे तो खराब व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, ये सबसे बुरा आदमी है, ये सबसे बुरा इंसान है। और जब उसके गुण पर चर्चा करेंगे, जब आपको उसके गुण के बारे में बताऊंगा, गुण से आप अवगत होंगे, तो आप कहेंगे कि आहा, इससे अच्छा इंसान कहाँ इस धरती पर में उपलब्ध है, मैंने तो नहीं देखा आज तक। इस प्रकार के भाव आपके मन में उमड़ आएंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं जिसकी राशि मीन है, अथवा जिसका लग्न मीन है, या जिसकी नाम राशि मीन है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा और ची होता है, वो व्यक्ति मीन राशि के होते हैं। वो व्यक्ति मीन राशि के होते हैं। उनकी राशि जो है सो मीन होती है। देवी और सज्जनों, मीन राशि के बारे में चर्चा करने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, मुझसे अपने भविष्य के बारे में, जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं। उनके लिए जो है जो सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर में कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप करने का प्रयास करें। व्हाट्सएप कर देंगे, मेरे पास में जो है सो मैसेज आ जाएगी, और जब मैसेज आ जाएगी तो मैं आपसे स्वयं कांटेक्ट कर लूँगा। आप अपनी डिटेल भेज देंगे, उचित फीस जमा कर देंगे, इधर से ही आपको कॉल करके आपके बारे में, आपके प्रश्नों के बारे में एक एक उत्तर से आपको अवगत करवा दिया जाएगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले किस पे चर्चा किया जाए? गुण पे चर्चा किया जाए या अवगुण पे चर्चा किया जाए? किस पर में चर्चा किया जाए? पहले आपको मिठाई खिलाया जाए या पहले करेले का जूस पिलाया जाए? आप कहेंगे नहीं नहीं मिश्रा जी, पहले गुण पर में ही चर्चा की जाए, बाद में अवगुण को भी देख लेंगे। तो आइए, आपकी बातों का मान रखते हुए सबसे पहले आपके गुणों पर चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों का सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि इनके पास गहरी समझ होती है। नहीं, गहरी समझ अर्थात इसका क्या अर्थ है? एक हुआ समझ, एक हुए गहरी समझ। गहरी समझ और समझ के बीच में देवी और सज्जनों अंतर बस इतना है कि एक सामान्य दृष्टिकोण से हर कोई देखता है, और एक विशेष दृष्टिकोण से देख करके उसके बारे में विशेष विश्लेषण करता है, विशेष एनालिसिस करके आपको विशेष बातों से अवगत करवाता है। देवी और सज्जनों, किसी भी विषय पर में आप देखेंगे कि जो एक आम व्यक्ति परिभाषा देगा, किसी भी विषय का मंथन चिंतन करके जो एक आम व्यक्ति आपको किसी चीज से अवगत करवाएगा, मीन राशि का व्यक्ति उससे कहीं ऊपर, उससे कहीं ऊपर, उससे कहीं ऊपर आपको
विषय वस्तु से अवगत करवा देगा। एक अलग नजरिया, एक अलग समझ, एक विशेष बात आपके सामने में ला करके रख देगा। कितनी सुंदर बात है। तो सबसे पहला गुण जो इनका है सो गहरी समझ है। इनके पास में गहराई बहुत ज्यादा है, जो बहुत कम लोगों के पास में अथवा यूं को दूसरे राशि के पास में इतनी नहीं है। दूसरा है सहजता। सहजता, आप कहेंगे कि सहजता का क्या अर्थ है? सहजता से आप क्या समझते हैं? सहजता का अर्थ है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बड़ा सहज रहना, बड़ा नॉर्मल रहना, उसी को कहते हैं सहजता। किसी भी परिस्थिति कैसी भी हो जाए, चाहे वो बहुत विपरीत हो जाए या बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन ये सहज गुण जो है, सदा सहज रहने की जो बात है, ये मीन राशि से बेहतर किसी दूसरे राशि में नहीं पाई जाती है। मीन राशि के पास देवी और सज्जनों, मैं तो यही कहूंगा कि सहजता का गुण बहुत बढ़िया होता। अच्छा, ये सहजता खुद इनके लिए ही नहीं है। जब मीन राशि के लोग किसी ग्रुप में 5-10 लोगों के बीच में जब पहुंचते हैं, और माहौल कितना भी भारी क्यों ना हो, माहौल कितना भी विपरीत क्यों ना हो, उस माहौल को अपने हाथ में लेकर के और सहज बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं, लाइट बना देते हैं। ये देवी और सज्जनों कोई साधारण गुण मीन राशि वालों का नहीं है। आप कहेंगे और क्या? तो मीन राशि वालों के लिए एक और जो बहुत बड़ा गुण है, ये दयालु बहुत होते हैं। दया, करुणा इनके अंदर जो है सो बसी होती है, बहुत दयालु। किसी भी व्यक्ति को दुनिया में दुख में तकलीफ में देख करके जो है सो इनका खुद का मन दुखी हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को दुनिया में जो दुखी है, चाहे ये उससे परिचित हैं वा नहीं है, वो इनका दोस्त है अथवा शत्रु है, कोई फर्क नहीं पड़ता देवी और सज्जनों। ये उसको देख करके, उससे दुख को देख करके खुद दुखी हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। इतनी ही नहीं देवी और सज्जनों, आज तो समय सोशल मीडिया का आ गया है, डिजिटल युग आ गया है। तो आपको मैं बता दूं कि ये इतना ही नहीं, सिर्फ सामने से दुख को किसी को देख करके नहीं, अगर ये किसी वीडियोज में, कहीं पर में किसी रील्स में किसी के दुख को अगर देख लेते हैं, तो इनका हृदय जो है सो द्रवित हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है सो मन ही मन कष्ट महसूस करने लगते हैं, तकलीफ महसूस करने लगते हैं। इतना संवेदनशील हृदय इनका होता है। दया किस पर करनी है, किस पर नहीं करनी है, इस बात को भी ये भूल जाते हैं, क्योंकि हृदय इनका बहुत अच्छा है। चौथा गुण है देवी और सज्जनों, कलात्मक। कलात्मक अर्थात कला के प्रति जो है सो एक विशेष रुझान इनका होता है। बहुत ही ज़्यादा कला के प्रति जो है सो समर्पित होते हैं। बहुत ही ज़्यादा कला के प्रति जो है सो एक सम्मान इनके मन में होता है। ये कला के प्रेमी होते हैं देवी और सज्जनों। मीन राशि के लोग कला के प्रेमी होते हैं। कला जो है सो किसी भी कलाकार से इनको विशेष प्रेम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गायक है, कोई डांसर है, कोई कविता करने वाला है, कोई भी अगर इस प्रकार का व्यक्ति है जिसके पास कोई एक विशेष गुण है, एक विशेष कला है, तो ये उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये जो है सो उसके लिए अपने मन में एक विशेष भाव उत्पन्न कर लेते हैं। ये उसके लिए अपने मन में एक विशेष गहराई जो है सो ले आते हैं। यानी कि कलात्मक विचार जो है इनका बड़ा, कला प्रेमियों के प्रति ये समर्पित रहते हैं देवी और सज्जनों। छठा पॉइंट हमने दिया है कि ये मधुर होते हैं। क्या? मधुर।
आप कहेंगे मधुर कैसे होते हैं, इनको कोई चख के देखता है क्या? नहीं। मधुर का अर्थ यह है कि इनकी वाणी मधुर होती है, इनका स्वभाव मधुर होता है। इनके पास जो लोग कुछ देर बैठ जाए, इनसे जो लोग कुछ देर बातचीत करने लगे, इनके बातों में आ जाएगा, इनके प्रति सम्मोहित हो जाएगा, इनके साथ अपनापन महसूस करने लगेगा। यही तो है मधुरता। और क्या है मधुरता देवी और सज्जनों? बहुत मधुर होते हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि ये बुद्धिमान भी होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धिमान। गहरी समझ तो है ही इनके पास में, सहजता तो है ही, दयालु तो है ही, कलात्मक भी हैं, मधुर भी हैं। और छठा गुण इनका कि ये बुद्धिमान होते हैं। इनके अंदर जो है सो बुद्धि बहुत प्रखर होती है। किसी भी विकट से विकट परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है, जहां पर में किसी को समझ ना आए, जहां पर में आपकी सोच से बात आगे निकल जाए, उस जगह पर में आप जरा इनसे राय विचार ले लें, आप जरा इनके साथ बैठ जाएं। फिर आप देखेंगे कि अपने बुद्धि के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत ये जो है सो आपको दुनिया दिखा देंगे। ये आपको उस परेशानी का, उस समस्या का समाधान जो है सो खोज करके दे देंगे देवी और सज्जनों। बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, अर्थात प्रतिभावान होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुमुखी प्रतिभा का क्या अर्थ है? बहुमुखी प्रतिभा अर्थात अर्थात कि अनेक गुणों से युक्त, अनेक प्रतिभाओं से, अनेक, एक से एक टैलेंट, एक से एक गुण। जैसे कि एक व्यक्ति है जो सिंगिंग भी जानता है, डांसिंग भी जानता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये अपनी बातों को सिर्फ बातों के जरिए नहीं, विभिन्न माध्यमों से सामने रख देते हैं। जैसे कि कला के जरिए, संगीत के जरिए, अथवा कविता के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। धर्म और आध्यात्मिक मामले भी जो हैं सो आपको आकर्षित करते हैं। धर्म के तरफ, आध्यात्म के तरफ जो चीजें हैं आपको अपनी ओर बार बार खींचते हैं। देवी और सज्जनों, यदि आप अपनी रचनात्मक कला से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी अधिक सफलता आप पा सकते हैं। उसमें भी जो है आपको विशेष सफलता की जो है सो प्राप्ति हो सकती है। एक से एक प्रतिभा, एक से एक गुण इनके अंदर जो है सो देखने को मिलती है। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों का अगला गुण यह है कि ये धन के प्रति बहुत ही सजग होते हैं, सजग होते हैं, बहुत सजग। पैसा किस मामलों में खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ऐसा ना हो कि हमारा पैसा बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी पूंजी जो है सो किसी गलत हाथों में चले जाए, ऐसा ना हो कि जहाँ पर 5 रुपए में काम होने वाला था वहाँ पर 25 रुपया लग जाए। इन बातों का ये विशेष ध्यान रखते हैं देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं।
9वां गुण इनका स्वतंत्र। स्वतंत्रता पसंद लोग होते हैं, अर्थात किसी के अंडर में नौकरी करना, किसी के अंडर में काम करना। ऐसा नहीं है कि मीन राशि के लोग नौकरी करते ही नहीं, काम करते ही नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरी करना पड़ता है, करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये जो हैं सो वफादार होते हैं। वफादारी का जो गुण है इनका, वो भी बहुत अच्छा गुण है। वफादार यानी कि वफादार, वफादार, एक मिनट, वफादार होते हैं ये। वफादार का अर्थ है कि आपको जल्दी मीन राशि के लोग धोखा नहीं दे सकते, आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकते, किंतु अपने भी स्वार्थ के प्रति जागरूक रहते हैं। और आप दूसरों से साझेदारी व धन कर्ज पर दे करके मुकदमेबाजी में भी फंस जाते हैं मीन राशि के लोग। इसीलिए किसी को कर्ज देने का जल्दी प्रयास ना करें, आपके लिए वो ठीक नहीं होगा देवी और सज्जनों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अवगुण की अब चर्चा कर लेते हैं। गुण पर में तो बहुत चर्चा हो गई हमने, और भी बहुत सारी गुण हैं इनके बारे में, लेकिन ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, और उतना लंबा वीडियो करना नहीं है। आपको मैं अब कुछ अवगुण के बारे में इनके अवगत करवाता हूँ कि इनमें अवगुण कौन कौन सी होती है। वैसे गुण को जान करके आपको कैसा लगा कि ये गुण वास्तव में मीन राशि में अर्थात आप में है या नहीं। आपको अगर सही लगा तो वीडियो को इसी वक्त लाइक कर दें, क्योंकि हो सकता है बाद में आप भूल जाएं, हो सकता है बाद में आपके ध्यान से उतर जाए, मैं भी कहना भूल जाऊं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को अभी दबा दें। आइए देवी और सज्जनों, अवगुण पर चर्चा करते हैं। अवगुण क्या कहता है देवी और सज्जनों। सबसे पहला अवगुण कि ये उदास बहुत जल्दी हो जाते हैं। उदासी जो है सो बहुत जल्दी इनके अंदर आ जाती है, बहुत जल्द उदास हो जाते हैं। और काम अगर छोटा सा भी नहीं हुआ, किसी को कुछ करने का प्रयास किया वो भी नहीं हुआ, तुरंत उदासी आ गई, तुरंत मन जो है सो खिन्न हो गया। छोटी छोटी बातों पर में, दिल पर में बातों को ले लेना और मन को उदास कर लेना, ये इनका जो है सबसे पहला अवगुण है देवी और सज्जनों। निराशावादी, निराशावादी भी होते हैं ये। आप कहेंगे कि ये इतने गुण बता करके अब मिश्रा जी क्या क्या अवगुण बताना शुरू कर दिया आपने। निराशावादी का अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि बहुत जल्द किसी क्षेत्र में सफलता न मिलने पर में ये सोच लेना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब तुमसे भी नहीं हो पाएगा, तुम भी नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इसे। निराशा कहते हैं कि जो लोग जिन्हें हाई लेवल पे जाना होता है, वो डूबते हुए नैया में भी कहते हैं कि तिनके का सहारा वाली बात, वो तिनके का सहारा खोज लेते हैं। और जिनको जो है सो आगे नहीं जाना है, वो अच्छे अच्छे चीज़ों में भी नेगेटिव पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते हैं, निराश होना शुरू हो जाते हैं वो। तो ये इनका दूसरा अवगुण है कि ये निराशावादी हो जाते हैं। पलायनवाद, पलायनवादी भी होते हैं ये। अब आप कहेंगे कि पलायनवादी का क्या अर्थ है। तो पलायनवादी का अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि किसी भी काम को करने का प्रयास किया, स्थिति परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई, वहां से भाग खड़े हुए, वहां पर मैं रुकने की कोशिश ही नहीं की, वहां पर मैं उस स्थिति परिस्थिति से टकराने का प्रयास ही नहीं किया, उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। थोड़ी सी स्थिति विपरीत महसूस हुई, वहां से भाग खड़े हुए, यानी कि पलायनवादी होना, पलायन कर देना। ये जो है सो इनकी
तीसरी सबसे बड़ी अवगुण है। बात करेंगे चौथे अवगुण की, तो वो जो है सो अति संवेदनशील। अति संवेदनशील अर्थात इसका क्या अर्थ है? अति संवेदनशीलता का अर्थ जो है देवी और सज्जनों वो ये है कि किसी की बातों को, किसी भी परिस्थिति को बहुत ज्यादा हार्ट पे ले लेना, दिल पे ले लेना, बहुत ज्यादा महत्व दे देना, बहुत ज्यादा स्थिति परिस्थिति को या तो विपरीत कर देना, ये सब जो है सो अति संवेदनशीलता में आता है देवी और सज्जनों। ये सब जो कुछ अवगुण है सो ठीक नहीं है मीन राशि वालों के लिए। पांचवा है कि ये भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ये डर जाते हैं। ये थोड़ा सा भी स्थिति परिस्थिति, बार बार वही कह रहा हूं कि विपरीत हुआ, ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये डर जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ये। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है देवी और सज्जनों। छठा की अत्यधिक अत्यधिक भरोसा, अत्यधिक भरोसा जो है सो ये किसी व्यक्ति पर में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा, जो कि इनके लिए घातक साबित हो जाता है, जो कि इनके लिए जो है सो बहुत बुरा साबित हो जाता है। अत्यधिक भरोसा करना भी ठीक नहीं होता। वही लोग बाद में इनको धोखा दे करके, बाद में इनको चकमा दे करके जो है सो चले जाते हैं देवी और सज्जनों। 7 नंबर में मैं ये कहूंगा कि वास्तविकता से बचने की इच्छा रखते हैं। वास्तविकता, सच्चाई, सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। सच्चाई से बचने का प्रयास अच्छा नहीं है देवी और सज्जनों। सच्चाई का सामना करना चाहिए, उसके सामने डट करके उससे टकराने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हो जाएगा? जान चली जाएगी? कितना नुकसान कर लोगे? सच्चाई के मार्ग पर में जब लोग चलने लगते हैं, सच्चाई की स्थिति परिस्थिति से जब आमना सामना नजर मिलाने लगते हैं, तो कुछ जो है सो कोई नहीं कर पाता, बाल बांका नहीं कर पाता देवी और सज्जनों। 8 नंबर पॉइंट आपका कि बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, आपको जो है सो खुश मिजाज रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुखी हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा जो है सो कुछ ना कुछ थोड़ा सा हुआ कि निगेटिव जो है चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो गई, जो ठीक नहीं है आपके लिए देवी और सज्जनों। आपको जो है सो अपने जिद्दी स्वभाव से भी बचना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको आपके जिद के कारण आप परेशानी में पड़ जाते हैं। कई बार आप कुछ ऐसा जिद मार देते हैं जिसके कारण से आपका भारी नुकसान हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है तो नुकसान का सामना करना पड़ता है। 10वां पॉइंट हमारा ये है कि बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। क्या होते हैं? भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक। भावना में बह करके कब अपना ही नुकसान कर लेंगे, भावना में बह करके कब जो है सो आपका कितना नुकसान हो गया, इस बात को आप समझ नहीं पाते देवी और सज्जनों। इसलिए भावना से बच करके चलने का प्रयास करें, भावना में बहने की कोशिश ना करें, भावना में जो है सो डूबने का प्रयास ना करें। आपके लिए जो है सो ये ठीक नहीं है देवी और सज्जनों। तो स्थिति परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है।
गुण अवगुण हमने दोनों से आपको अवगत करवा दिए। अब आपको ये फैसला लेना है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी कहाँ तक आपको ठीक लग रही है, सच्ची है, गलत है, क्या है, ये फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा। जो लोग वैसे मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर में संपर्क करना चाहते हो, अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाना चाहते हो, उनके लिए 7062757996 नंबर दिया गया है, इस पर में वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आइए देवी और सज्जनों, अब आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, अपने 10-5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये बताया गया जानकारी जो है कितना प्रतिशत सच लगा। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।